जय महाकाल। मैं आचार्य पंडित अमित द्विवेदी आद्यकाली शक्ति साधना केंद्र में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अब नवरात्रि निकट है और नवरात्रि के समय में एक सवाल साधकों के मन में होता है कि कौन सी साधना करें या किस शक्ति की साधना करें। कुछ बातें मैं आपसे स्पष्ट कह देना चाहता हूं कि किस प्रकार की साधनाओं को आपको चुनना चाहिए। जैसे कि अगर कोई यक्ष साधना करने की, वैताल साधना इत्यादि के विषय में आप सोच रहे हैं तो मेरे समझ से आप गलत सोच रहे हैं। आपको चाहिए क्या? वास्तव में नवरात्रि में मुख्य रूप से साधना माँ दुर्गा या उनके किसी भी स्वरूप, योगिनी, डाकिनी, इसके अलावा 10 महाविद्या साधना में से यदि आप किसी महाविद्या की साधना करना चाहें तो उसे भी आप कर सकते हैं। हनुमान जी की साधना, काल भैरव की साधना और ग्राम देवी, स्थान देवी, कुल देवी, इनकी साधना करने के लिए ये सबसे उपयुक्त समय है। दैवी शक्तियों के अलावा अगर आप कोई साधना करना चाहें तो इसमें योगिनी साधना, क्योंकि योगिनियाँ, भैरवियाँ, डाकिनी ये देवी की सहचरी हैं, ये देवी के साथ चलने वाली होती हैं। तो इस समय में देवी के साथ इनका भी आगमन पृथ्वी लोक पे, भूलोक पे होता है और ये जागृत अवस्था में इन 9 दिनों में होती हैं। दूसरी बात, एक यहाँ पे सबसे बड़ा प्रश्न ये भी है कि आपके लिए सबसे उपयुक्त कौन सी देवी होंगी। हर आदमी के लिए, कोई भी साधक हो चाहे वो साधक ना हो, आपने कभी कोई साधना करी या आपने कभी कोई साधना नहीं करी, एक बात को आपको जरूर समझना होगा कि आपकी कुल देवी सबसे पहली देवी हैं जो आप पे सबसे सरलता से सिद्ध हो सकती हैं, या ये कहें जो सबसे सरलता से आपको अपनी कृपा दे सकती हैं। तो अगर आप लोग चाहें तो इस समय में आप कुल देवी साधना को नवरात्रि में कर सकते हैं और इसके लिए बहुत लंबा चौड़ा विधान नहीं है, बहुत ज़्यादा आपको मेहनत नहीं करनी होती। इसके साथ में आप किसी देवी की साधना अगर करें तो आप कर सकते हैं। अगर आप चंडी पाठ या कुछ ऐसा सिद्ध करने के लिए महाविद्या पाठ या किसी महाविद्या का सहस्त्र नाम, अगर आप किसी महाविद्या की पूजा करना चाहते हैं तो उसके सहस्त्र नाम का 108 पाठ इन 9 दिनों में पूरा कर दें। नित्य प्रति 12-12 पाठ करके 9 दिनों में इसे पूरा करें, 108 पाठ। इससे वो सहस्त्र नाम सिद्ध हो जाएगा और उस महाविद्या की आपको सबसे सरलता से कृपा मिल सकती है। अब दूसरे विषय पर आते हैं कि अगर आपको कुल देवी की साधना करनी है तो कुल देवी की साधना आप कैसे करेंगे। इस साधना के लिए नवरात्रि की प्रतिपदा से आपको सबसे पहले सुबह नहा धोकर के अपनी कुल देवी के स्थान पर, एक बात ध्यान रखें कि अगर आप वास्तव में कुल देवी की शक्तियों को पाना चाहते हैं तो आपको अपने पैतृक घर में कुल देवी के स्थान पे उनके समक्ष ही आपको साधना करनी चाहिए, क्योंकि कुल देवी कृपा आपके लिए पूरे विश्व में कहीं भी कर सकती हैं, लेकिन उनकी साधना यदि सिद्ध होगी पूर्ण रूप से तो वो उन्हीं के स्थान पे हो सकती है। अब इस साधना में साधक को करना क्या होता है। सर्वप्रथम साधक हो सके तो गंगा स्नान करके, अगर ना हो सके तो सुबह पानी में थोड़ा सा गंगा जल डाल के उससे स्नान करें। स्नान करने के उपरांत उत्तर मुखी होकर के लाल रंग के आसन पे आप बैठें। अपने सामने घी का दीपक प्रज्वलित करें और कपूर के ऊपर 2 लौंग रख दें। लौंग में फूल हो, कई लोग बिना फूल की लौंग का प्रयोग करते हैं, ये गलत तरीका है, उससे देवता को शक्ति नहीं मिल पाती। फूल वाली लौंग को ही का ही महत्व होता है हमारी तंत्र साधनाओं में। 2 लौंग रखें, देवी के लिए लाल रंग के फूलों से पूजन करें। और जो विधान है, यहाँ एक बात और है कि कई लोगों के घर में ये प्रथा है, कई कास्ट के अंदर ये प्रथा है कि कुल देवी की बलि दी जाती है, बकरे के बच्चे की, कहीं काले मुर्गे की। कुछ लोगों के यहाँ सात्विक है, खीर पूड़ी पे है, ये कास्ट वाइज डिवाइड हुई है और उस कुल देवी की शक्तियों पे भी निर्भर करती है, उनकी शक्तियों पर भी निर्भर करती है। तो ऐसी स्थिति में नवरात्रि के 9 दिन में आप बलि न दें। विजयदशमी के दिन, दशहरा के दिन, उस दिन आप तंत्र की सात्विक शक्तियों से मुक्त हो जाते हैं। फिर आपको यदि तमोगुणी भोग आहार विहार देना है देवी को तो वो विजयदशमी के दिन दे सकते हैं, दिवाली के अवसर पर दे सकते हैं, लेकिन नवरात्रि के 9 दिनों में इस प्रकार की चीज़ें ना दें। जहाँ तक हो सके देवी का सात्विक पूजन करें, उनके समक्ष कलश की स्थापना करें और लाल चंदन की माला से, रुद्राक्ष की माला से, इन दोनों में से जो भी माला आपको सरलता से मिल जाए उस माला से आपको बैठ करके कुल देवी के मंत्र का 11 माला जाप करना होता है। मंत्र को ध्यान से सुने, ये कोई बहुत बड़ा विशिष्ट मंत्र नहीं है, बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये देवी के नाम का लगातार इस सुमिरन, क्योंकि वो देवी आपकी कुल के लिए, हर आदमी का एक कुल है, उस कुल के लिए वो देवी विशेष रूप से निश्चित बैठी हुई हैं आपको लाभ देने के लिए।
एक बार को आपके बुलाने से छिन्नमस्ता बगलामुखी नहीं आएंगी, लेकिन आपकी कुलदेवी सबसे पहले आएंगी। तो ऐसी स्थिति में साधक को कुलदेवी की साधना करना चाहिए। जो लोग इसके साथ में करना चाहें वो चंडी पाठ, दुर्गा माता के 32 नामों को अगर हम 32,000 उसका पाठ करें, दुर्गा दुर्गत समनी, दुर्ग पद्म निवारिणी, दुर्ग मक्षेदिनी, दुर्ग साधिनी, दुर्ग नाशनी, दुर्ग तो धारणी, दुर्ग निहंत्री, दुर्ग मापहा, इस प्रकार से जो देवी के 32 नाम हैं, अगर इनका 32,000 पाठ किया जाए तो ये बहुत तीव्र रूप से असर देने वाला होता है। जो लोग प्रेत बाधा इत्यादि से ग्रसित हैं या किसी प्रकार की जीवन में सुरक्षा चाहते हैं, शत्रु बाधा से पीड़ित हैं, उन लोगों को चंडी कवच का 108 पाठ करके उसे सिद्ध कर लेना चाहिए। ये वो तरीके हैं जिनके माध्यम से एक गृहस्थ साधक भी तंत्र मंत्रों की साधना कर सकता है, और ये सारी क्रियाएं मांत्रिक हैं। कुलदेवी के समक्ष लाल रंग के पुष्प से पूजन करें, फूल अक्षत इत्यादि चढ़ाएं, अगरबत्ती और गूगल की धूनी जलाएं, अपने सामने देवी के सामने बैठ कर के पूजन करें, कलश की स्थापना करें, और जो मंत्र मैं आपको बताने जा रहा हूँ उस मंत्र का 11 माला लाल चंदन या रुद्राक्ष की माला से जाप करें। मंत्र जाप के लिए सर्वोत्तम समय प्रातःकालीन है। आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान करके तुरंत पूजा पे बैठ जाएं और 9 दिनों तक यही क्रम बनाए रखें। साधना के बीच में कोई अंतर ना आए, एक दिन का भी आपको उसमें गैप नहीं देना है। 9 के 9 दिन नियमित रूप से निश्चित समय पे आप पूजन करना शुरू करिए। इससे आपको बहुत तीव्र उनकी कृपा प्राप्त होगी। और मंत्र को उच्चारण करते समय में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है अपनी आस्था। बिना आस्था के बैठ के आप मंत्र जपते रहें, ओम ह्रीम कुलदेवी नमः, ओम ह्रीम, नहीं मजा आएगा। देवता भी समझता है इस चीज़ को, देवता आपके ऊपर कृपा करेगा ही नहीं अगर वो भाव नहीं देख पाएगा आपके अंदर। तो आपके अंदर वो भाव जागना चाहिए। मंत्र को ध्यान से सुनें। ओम ह्रीम कुलदेव्यै ममोपरि प्रसीद प्रसीद ह्रीं ओम नमः। ओम ह्रीं कुलदेव्यै ममोपरि प्रसीद प्रसीद ह्रीं ओम नमः। ओम ह्रीं कुलदेव्यै। अब यहाँ पे कई लोगों का कुल देव है, सब आदमी के लिए कुल देवी नहीं है। कुछ लोगों के घर में कुल देवता पूजते हैं, किसी के यहाँ जहारवीर बाबा, किसी के यहाँ मोहन राम, इस तरह से भी कुल देवता हैं, बुलाकी मसान, कोई भी शक्ति हो सकती है। तो अगर वो देवता है, ओम ह्रीं कुल देवताभ्यो ममोपरि प्रसीद प्रसीद ह्रीं ओम नमः, इस मंत्र से आप जाप करें। 11 एक बात का विशेष ध्यान रखें, जब नवमी के दिन जैसे आप सामान्य देवी के लिए कन्या भोग इत्यादि करते हैं, उसी समय में देवी के नाम से पूड़ी, तो 3 जगह पूड़ी निकाली जाती है इसके लिए, क्योंकि कुल देवी के साथ साथ ग्राम की देवी, अगर आपका, क्योंकि ये साधना आप ज़्यादातर अपने कुल देवी के स्थान पे करेंगे, अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो भी आप इसे स्थान, अगर आप कहीं बाहर रहते हैं अपने पैतृक घर को छोड़ के, तो आप इनकी कृपा के लिए कर सकते हैं साधना को। लेकिन जहाँ पर देवी के दर्शन इत्यादि जैसी अनुभूतियों की बात होती है, वहाँ कहीं ना कहीं इसका प्रभाव पड़ता है। देवी के स्थान पे सबसे ज़्यादा तीव्र अनुभूति देने वाला, फल देने वाला क्रिया सिद्ध होगी। जय महाकाल।